हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर के चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमने जो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी पीवाईक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की है। तो हम 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस हम जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कर चुके हैं। तो आज की हम क्लास में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, the register or main memory location which contains the effective address of operand is known as। कि मेन मेमोरी या रजिस्टर का जो एड्रेस होता है जहाँ पे हमारा ऑपरेंड क्या होता है, स्टोर होता है, तो वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं इंडेक्स रजिस्टर। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इंडेक्स्ड रजिस्टर्स। मतलब कोई भी रजिस्टर है उसका जो एड्रेस होगा वो कहाँ पे स्टोर होता है, इंडेक्स रजिस्टर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू अलाउ ओनली वन प्रोसेस टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन बाइनरी सेमाफोर आर इनिशियलाइज्ड टू। देखो, जब हमारा क्रिटिकल सेक्शंस में क्या है, ओनली वन प्रोसेस एंटर करेगी। क्रिटिकल सेक्शंस क्या होता है कि जहाँ पे हमारा ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड रखा गया है जो क्या हो, शेयरेबल हो। ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं, जब ब्लॉक सेम कोड को क्या करें, बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे कोड को हम कहाँ रखते हैं, क्रिटिकल सेक्शन में रखते हैं। ठीक है, जब क्रिटिकल सेक्शन में ऐसा शेयरेबल कोड रखा गया है तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हो, मतलब कि हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट जो हमारी करेक्ट फॉर्म में आए। ठीक है, कोई भी इनकन्सिस्टेंसी ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिटिकल सेक्शंस पे लॉक लगा देते हैं। कि लॉक भी कैसा, कि ओनली वन प्रोसेस जो है एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगी, क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाती हैं और वो अगर दोनों प्रोसेस शेयरेबल रिसोर्सेज को, शेयरेबल डेटा को यूज़ कर रहे हैं, तो फिर डेटा की क्या हो सकती है, इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है। ठीक है, तो इसने कहा जब क्रिटिकल सेक्शन में केवल वन प्रोसेस को एंटर किया जाएगा तो बाइनरी सेमाफोर क्या की वैल्यू क्या होगी, तो बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू उसमें क्या होगी, 1 होगी। जब क्रिटिकल सेक्शंस में एक प्रोसेस अंदर जाती है तब बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू होती है 1। जब वो प्रोसेस बाहर आ जाती है तो फिर बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, जैसे ही प्रोसेस बाहर आई तो वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीमेंट हो जाती है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 है। इट मीन्स क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, आप कोई भी प्रोसेस जो है उसके अंदर नहीं है। और जैसे ही उसकी वैल्यू 1 होगी, इट मीन्स एक प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू जो होगी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमोट कंप्यूटिंग सर्विस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ टाइम शेयरिंग एंड डैश। जब हम रिमोट कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो उसमें टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट आता है और साथ में बैच प्रोसेसिंग आती है। ठीक है, मतलब हम बैच बना देते हैं प्रोसेसिंग के, डिफरेंट प्रोसेस के ग्रुप बना देते हैं और फिर वो टाइम शेयरिंग बेस पे क्या हो सकते हैं, वो एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेटिंग ऑफ रेफरेंस इम्प्लाइज दैट द पेज रेफरेंस बीइंग मेड बाय ए प्रोसेस। जब हम लोकेटिंग ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो पेज रेफरेंस होगा वो कैसे होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, विल ऑलवेज बी टू द पेज यूज्ड इन द प्रीवियस पेज रेफरेंस। सेकंड है, इज लाइकली टू द वन ऑफ द पेजेस यूज्ड इन द लास्ट फ्यू पेज रेफरेंसेस, विल ऑलवेज बी टू वन ऑफ द पेज एग्जिस्टिंग इन मेमोरी। एंड डी ऑप्शन है, विल ऑलवेज लीड टू द पेज फॉल्ट। देखो, पेज फॉल्ट तो उसमें होगा नहीं। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ऐसा भी नहीं होगा जो पेज मेमोरी में एग्जिस्ट करा वही हमेशा उसके अंदर रहे, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है, डी भी नहीं होगा। बी को हम देखते हैं, इज लाइकली टू द वन ऑफ द पेज यूज्ड इन द लास्ट फ्यू पेज रेफरेंसेस। देखो, लोकेटिंग रेफरेंस यही कहता है कि जो लास्ट फ्यू पेज जो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी एक पेज वहाँ पे हो सकता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमोंगेस्ट द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो देखो, हम पेज रिप्लेसमेंट्स की कौन कौन सी पॉलिसी होती है, एक होती है इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दूसरी होती है LRU, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, एक होती है MRU, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, और एक होती है ऑप्टिमल। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होती है।
तो जैसे जैसे इनके क्वेश्चंस आएंगे, इन पे जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो आगे हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे उस पे हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सबको कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे तो सिंपल पूछा है कि कौन सी वैलिड नहीं है। तो अगर यहाँ पे देखें तो LRU भी होता है, FIFO भी होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट आउट बोल सकते हो। ऑप्टिमल पेस भी होता है। जो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें नहीं होता। RU मतलब रिकरेंटली यूज्ड पॉलिसी, ऐसा कोई भी पॉलिसी हमारी नहीं है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी इज। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, एक इल्यूजन्स ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी का इल्यूजन्स होता है। ठीक है, देखो वर्चुअल मेमोरी कब होती है कि जब कई बार क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, उसका साइज़ बड़ा होता है हमारी मेन मेमोरी से। ठीक है, मेन मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर होता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है CPU। तो कई बार होता है कि हमारा जो प्रोग्राम वो ज़्यादा, उसका साइज़ ज़्यादा है मेन मेमोरी से, तो हम क्या करते हैं सेकेंडरी मेमोरी का कुछ पार्ट एज ए मेन मेमोरी हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो कैसा इल्यूजन होता है कि हमारे पास मेमोरी जो है, हमारी जो मेन मेमोरी है वो लार्ज है, ऐसा इल्यूजन होता है। एक्चुअली में होता नहीं, वो पार्ट कौन सा होता है, सेकेंडरी का पार्ट होता है। वही होती है हमारी वर्चुअल मेमोरी कि जब हमारी सेकेंडरी मेमोरी एज ए प्राइमरी मेमोरी यूज़ हो रही है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो उस मेमोरी को हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पेज फॉल्ट अकर्स। तो पेज फॉल्ट्स कब होता है, जब कोई भी पेज मेमोरी में ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। पेज फॉल्ट का मतलब ही है जब पेज मेमोरी में नहीं है तब पेज फॉल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरले इज। ओवरले क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन है ए पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ए स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशंस, a single continuous memory that was used in the olden days for running large program by swapping। डी ऑप्शन है ओवरलोडिंग द सिस्टम विद मैनी यूजर फाइल्स। तो ओवरले होता है जब एक सिंगल मेमोरी है वो क्या होती है, किसी भी प्रोग्राम को अलॉट होती है और वो प्रोग्राम क्या होता है, रन होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंकरेंट प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस। तो कंकरेंट प्रोसेसेस कौन सी होती हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है डू नॉट ओवरलैप इन टाइम, थर्ड है आर एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर एट द सेम टाइम, या नन ऑफ द अबव। तो कंकरेंट कब होते हैं, जब उनमें टाइम क्या होता है, ओवरलैप होता है। ठीक है, तभी वो कंकरेंट होती है। अगर टाइम ओवरलैप ही नहीं होगा तो वो क्या होगी, वो सीरियल में प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, 1 बाय 1 सीक्वेंस में प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है। कंकरेंट का मतलब ही वो होता है कि जब उनका जो टाइम होता है, एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है वो क्या हो, ओवरलैप कर जाए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा फ्रेगमेंटेशन इज। देखो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए है डिवाइडिंग द सेकेंडरी मेमोरी इनटू इक्वल साइज्ड फ्रेगमेंट्स, बी है डिवाइडिंग द मेन मेमोरी इनटू इक्वल साइज फ्रेगमेंट्स, या फ्रेगमेंट्स ऑफ मेमोरी वर्ड्स इन ए पेज, डी ऑप्शन है फ्रेगमेंट्स ऑफ मेमोरी वर्ड्स अनयूज्ड इन ए पेज। तो फ्रेगमेंटेशन कब होती है, जब हम मेन मेमोरी को क्या करते हैं, इक्वल साइज के फ्रेगमेंट्स में या ब्लॉक्स में हम डिवाइड कर देते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को डिवाइड करने की नीड नहीं होती क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी हमारी क्या होती है, साइज़ में ज़्यादा होती है। मेन मेमोरी क्या होता है, एक लिमिटेड साइज होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मेमोरी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। तो फ्रेगमेंटेशंस क्या होगा, डिवाइडिंग द मेन मेमोरी इनटू इक्वल साइज। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ठीक है, तो आज के हमने क्वेश्चंस किए, और ऐसे ही हम कंप्लीट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको PYQ के फॉर्म में हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा तो उसको हम साथ साथ वाइट बोर्ड पे मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नेक्स्ट PYQ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।